हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। ये लास्ट पार्ट रहेगा टेस्ट नंबर 20 का पीसीएस मंत्र का, जो हम लोग कर रहे हैं करंट टेस्ट। ठीक है। और यहाँ 52 तक हो गया था, 53 से 150 करेंगे, पूरा हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, तो इस पार्ट में इसको कंप्लीट भी करना है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़िया से हेडफोन लगाइए और आराम से सुनते जाइए, ठीक है। सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक एडिशन करके और भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो और भी तैयार होता रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलिए 52 तक हो गया था, 53 से करेंगे। 53 में यहाँ पे सुमिलित नहीं है, पूछा है यहाँ पे, जल्दी से मैचिंग करा दीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी याद रखना। 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अलग से भी ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, बट यहाँ पे जो विश्व साक्षरता दिवस लिखा है ये 8 सितंबर को होता है, ठीक है। 8 सितंबर को होता है, ना कि 23 अगस्त को। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मैच है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्दी से बताइए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। भारत रत्न बताइए, भारत रत्न कितने लोगों को मिला है 2024 में? 5 लोगों को, जिसमें से 4 ऐसे हैं जो मर चुके हैं और एक ऐसा है जो जीवित है। तो ये ध्यान रखना कि मरणोपरांत 4 लोगों को मिले हैं, और जो जीवित प्राणी हैं यानी जीवित इंसान है उनका नाम है LK आडवाणी साहब, ये एक ही है, तो ध्यान रखिएगा। मैं नाम जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर हैं, चौधरी चरण सिंह है, PV नरसिम्हा राव हैं, MS स्वामीनाथन है। ये 4 लोग जो हैं इनको मरणोपरांत मिला है, और 5वें हैं इंसान LK आडवाणी साहब। क्लियर। चलिए 54 देखिए। 54 में पूछा गया, हाल में चर्चा में रही पुस्तक मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा, ये मतलब पूरा किताब का नाम है। इनके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। इस किताब के जो लेखक हैं ये है मिनहाज मर्चेंट, सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रीय ये जो डॉल्फिन दिवस होता है, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस होता है 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इसका हम लोग ईयर क्या पढ़ते हैं? हम लोग 2019 पढ़ते हैं और 2020 पढ़ते हैं। 19 में क्या हुआ था? स्वीकृति हुई थी केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा, सॉरी मंत्रिमंडल के द्वारा, और 2022 में लॉन्च किया गया था, घोषणा की गई थी। क्लियर है। चलिए, हाँ, इसी से जुड़ता एक क्वेश्चन और है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसकी घोषणा कब की गई थी? नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है ना, 2009, ठीक है, 2009। 55 में पूछा गया, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को वहाँ की संवैधानिक अदालत ने उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका ये जो है ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम बताएंगे? इनका नाम है श्रेथा, ध्यान रखना, श्रेथा थाविसिन। तो नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इनको पद से बर्खास्त किया गया, ये किस देश की थी? तो थाईलैंड पूछ लेगा, नाम भी मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, या फिर नाम ही पूछ लेगा। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आपके समक्ष, PM मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी? इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में केवल 5 वर्ष के हैं भाई, ये 5 वर्ष के तेगबीर सिंह, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है, रोपण जिला के, ठीक है, रोपण पंजाब के। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तेगबीर सिंह साहब का नाम लिख देंगे और माउंट पूछ लेंगे। तो माउंट, ये जो माउंटेन है किलिमंजारो, याद रखना, ठीक है, किलिमंजारो को मेंशन करके नाम पूछ लेगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेम करते रहा कीजिए क्वेश्चन। चलिए जल्दी से स्वच्छ सर्वेक्षण बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, अभी तो लेटेस्ट डेटा है ना। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इंदौर है और सूरत है, संयुक्त रूप से है ना, हाँ सूरत, ठीक है। अगर राज्य श्रेणी में बात करें, राज्य श्रेणी में अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, ठीक। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश का रैंकिंग पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य श्रेणी में, तो नमी लगा देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ लाई कर रहा है? नमी पोजीशन में। यहाँ पे बताइए सम्मिलित कौन सा नहीं है? चारों के नाम याद रखना भाई। सतीश कुमार जी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट वन। B श्रीनिवासन जो है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, NSG के महानिदेशक हैं। राजेश नाम्बियार, इनका नाम ध्यान रखना है, राजेश नाम्बियार SBI के चेयरमैन नहीं, ये नासकॉम के हैं। और SBI के जो चेयरमैन है इनका नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चल्ला श्री निवासुलु, ठीक है। और राहुल नवीन साहब हैं, ये ED के नए निदेशक हैं। तो यहाँ पे गलत मैच कौन सा है? सी ऑप्शन, राजेश नाम्बियार, ध्यान रखना, नासकॉम के चेयरमैन है, और SBI के चेयरमैन चल्ला श्री निवासुलु। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन बताइए, नारी
शक्ति बंधन, है ना, शक्ति बंधन एक्ट, राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति कब मिली है? ये याद रखें, तारीख 28 सितंबर 2023, ठीक है। इसके तहत क्या है? ये रिजर्वेशन है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ यार, रिजर्वेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ रिजर्वेशन। कौन कौन से अब संविधान में संशोधन हुआ है तो आर्टिकल कौन कौन से जुड़े हैं जल्दी से बताइए। 323 से, 332 से, +2 करते जाओ, ठीक है। 334 ए, 330 में क्या है? यहाँ पे लोकसभा में रिजर्वेशन हो गया महिलाओं के लिए 33%। 332 ए में राज्य क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। और 334 में क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। क्लियर है? तो ये 3 आर्टिकल याद रखना। और ये सभी महिलाओं के लिए है 1/3, ठीक है। इसी में वो भी है SC और ST का भी जो रिजर्वेशन चलता है ना, वो इसी में एडेड है। क्लियर? क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रहा चक्रवात असना का जनन भारत के किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर है गुजरात, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और ये जो नाम दिया है असना का, ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है ना, पाकिस्तान के द्वारा दिया। क्वेश्चन बताइए, विश्वकर्मा योजना जो है ये एक्सटेंडेड है ना 2023-24 से, कब तक है? 2027-28 से। टाइम फ्रेम याद रखना। विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर। 59 देखें, एक एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति ये जो एक्सरसाइज होती है ये भारत और मलेशिया नहीं, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के साथ होती है। पहली बात गलत हो गई, और इसका ये 10वां संस्करण था। ये थोड़ा कठिन स्टेटमेंट है, खैर कोई नहीं, ये बात यहाँ से हम लोगों ने सीख ली, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, समक्का सरक्का ये जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे स्थापना इसकी हुई है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। इकोनॉमिक सर्वे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, 2023 2024। पहला स्टूडेंट क्या है? चावल का सीड्स उत्पादक राज्य तेलंगाना है, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल नहीं लगा देना है, ना ही यूपी लगा देना है। पहले स्थान पर है तेलंगाना, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल। क्लियर? ज्वार का सीड्स उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ये भी करेक्ट है, पहला सही है, दूसरा सही है। और सूरजमुखी का सीड्स उत्पादक हम लोग कर्नाटक ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन बताइए, नमो ड्रोन दीदी, है ना, ये कब की स्कीम है? 2023 की। इसके तहत क्या हो रहा है? ड्रोन प्रदान किया जा रहा है। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को? 15,000। ये 15,000 का डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के लिए ये सारा काम हो रहा है। 61 में आपसे पूछा गया लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखपति दीदी सम्मेलन ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ है, और ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 11 लाख लखपति दीदियों को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है, ये 11 लाख ध्यान रखना। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है आपके समक्ष, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन हुआ है हाल ही में ना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है। यहाँ पे टारगेट डिसाइड है सरकार का 2030 तक का। 2030 तक का टारगेट कितना है? $1 बिलियन तक यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक हम इतना कर लेंगे, क्योंकि हम टर्मरिक के अच्छे खासे प्रोड्यूसर भी हैं, हम लोग एक्सपोर्टर भी अच्छे हैं, और कंज्यूमर तो है ही, ठीक है, उपभोक्ता भी हैं अच्छे खासे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसका वानस्पतिक नाम पूछा गया था, कुरकुमा लौंगा, ठीक है, कुरकुमा लौंगा। तो लौंग ऑप्शन में दिखेगा तो गलत कर देना। लौंगा जो है वो किसका है? हल्दी का है। अगस्त 2024 में शुरू की गई स्पाइस योजना, स्पाइस से समझ में आता है मसाले वगैरह, है ना, ठीक है। तो मसालों की उत्पादकता, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए क्वेश्चन बताइए, सेमीकॉन इंडिया ये जो समिट थी या फिर प्रदर्शनी थी, ये कहाँ पे की गई है? ये ग्रेटर नोएडा में, गलत नहीं करना है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है, मैं यहाँ पे लिखूँ तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर की स्थापना किस देश में की गई है? सिंगापुर लगा देना, ठीक है, सिंगापुर। इनके नाम से तो परिचित ही होंगे ना, ये तमिल का भी हैं, ठीक है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, गलत जो है वो जल्दी से बता दीजिए। मक्का का प्रोडक्शन कौन करता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक ही कर रहा है भाई, पहला कर्नाटक है। दूसरा अगर बात करें तो बिहार है, ठीक है, बिहार। चना में कौन है? मध्य प्रदेश है। ओवरऑल दालों में भी मध्य प्रदेश है। सरसों पंजाब में कहाँ से होने लगा है ना, यहाँ तो राजस्थान था ना, राजस्थान। और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का सरसों में, तो यही गलत हो गया। काजू में महाराष्ट्र है, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे गलत। चलिए क्वेश्चन बताइए, डोगरी महाराजा स्मारक और कोल्हापुर स्मारक, यहाँ पे जाके पीएम मोदी साहब ने श्रद्धांजलि दी थी ना इन स्मारकों को, तो ये कहाँ पे है? ये पोलैंड में है। जब ये पोलैंड गए थे, ये तब की बात है।
और फिर पोलैंड से कहाँ पे गए थे, यूक्रेन गए थे। पोलैंड से यूक्रेन जब गए तो किस मतलब रूट क्या था, बाय ट्रेन से गए थे। उस ट्रेन का नाम क्या था, फायर वन था क्या, है ना, ऐसे कुछ नाम था फायर करके। तो ये यात्राओं का सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। पोलैंड के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद पोलैंड मत लगाना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करने की घोषणा की गई है तो इम्पोर्टेंट, और ये कंट्री है क्रोएशिया। 65 में पूछा गया है, लाओस में रामलला पर डाक टिकट जारी किया गया। वैसे लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टिकट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पहली बात यहाँ पर सही है, रामलला पर डाक टिकट जो जारी हुआ है ये लाओस में हुआ है, और अनावरण जो अनवील किया गया था ये पीएम मोदी द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एस जयशंकर, ठीक है, पावर पॉलिटिशियन जयशंकर, एस जयशंकर। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत हो गई ना, पहली बात सही है। चलिए, लाओस के बगल में एक कंट्री है मलेशिया, है ना, मलेशिया। मलेशिया ने अभी IBCA में जुड़ने के लिए सदस्य के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगस्त 2024 में इन्होंने घोषणा की थी कि हम IBCA में शामिल हो जाएंगे। और IBCA का उत्पत्तिकर्ता देश कौन सा है, हम ही हैं, ठीक है, इंडिया है। इसके लिए अभी बजट यानी परिव्यय जो होने वाला है वो IBCA के लिए कितना घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना, 150 करोड़। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। पहले मैं जल्दी से रिकॉल करा दो चीज़ें। पेरिस ओलंपिक टोटल मेडल 6 है ना, 6 ही है ना, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 कौन से हैं, 5 ब्रॉन्ज हो जाएंगे, यानी 0 क्या है, गोल्ड। गोल्ड कोई नहीं पाया। सिल्वर जो पाए हैं ये यही साहब पाए हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब, और ये जेवलिन थ्रो करते हैं, है ना, इन्होंने सिल्वर पाया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, पहली बात सही है। मनु भाकर, ये मनु भाकर इसमें लाई करेंगी 5 में ब्रॉन्ज मेडल, ये 2 मेडल पाई हैं, ध्यान रखना। मनु भाकर जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल पाई हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल पाई हैं, एक सिंगल कैटेगरी में पाई हैं और एक मिश्रित श्रेणी में पाई हैं, तो इनका भी कांस्य मेडल बिल्कुल करेक्ट है। अमन सहरावत, तो अमन सहरावत के आगे रजत लिखा है, तो आंख बंद करके गलत कर दो, क्योंकि रजत तो एक ही पाए है ना भाई हम, तो ये गलत हो गया। अमन सहरावत ब्रॉन्ज पाया है, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, बाकी जो भी पाएगा वो ब्रॉन्ज ही पाएगा ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है, सी गलत हो गया, हम लोग को गलत बताना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। मनु भाकर कौन सा खेल खेलती हैं, एयर पिस्टल, ठीक है, निशानेबाज हैं, एयर पिस्टल। और सायरावा साहब जो हैं ये कुश्ती खेलते हैं, ठीक है, ये कुश्ती। एक प्राइज़ है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये कहाँ का है पहले तो ये बताइए। ये रूस का सम्मान है, किसे दिया गया, ये PM मोदी जी को दिया गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से सीख लिए। चलिए 67 देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम लोग, है ना, आई दृष्टि में 18वीं लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित करने के लिए किसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। इनका नाम है शीतल देवी, ठीक है। ये कौन है, ये पैरा तीरंदाज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और अर्जुन पुरस्कार अवार्डी भी हैं, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार अवार्डी भी हैं। अवनी लेखरा, पैरालंपिक याद आ रहा है, सॉरी ये पैरालंपिक नहीं है, ये ओलंपिक है, ठीक है। ओलंपिक में इन्होंने क्या पाया है, गोल्ड मेडल पाया है, ध्यान रखना। अवनी लेखरा 7 मेडल पाए ना गोल्ड हम लोग, टोटल मेडल कितने हैं इसमें ओलंपिक में, 26 हैं, और 7 9 + 13 यही सीक्वेंस पढ़ा था ना हम लोगों ने। 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं, इनको जोड़िए थोड़ा, 9 7 16 हो गया, 16 और 13 ये 29 हो गया, ठीक है। टोटल मेडल है 29 ओलंपिक में, इसको वेरीफाई कीजिएगा। चलिए 68 देखिए, 68 में पूछा है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि यूक्रेन रसिया देख ही रहे हैं, वॉर का माहौल हमेशा बना ही रहता है। तो ये किया गया है, ये सम्मेलन हुआ स्विट्जरलैंड में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई है 2024 वाली, UAE, ध्यान रखना UAE। और UAE के बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पहला हिंदू मंदिर भी कहाँ पे स्थापित हुआ है, UAE में, ठीक है, अबू धाबी में। 69 में पूछा है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी CDR, है ना, CDR की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। इनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ध्यान रखना। कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है, यहाँ पे जो महिला PM है उनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। चलो एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, यूरोप का कौन सा देश है जिसने UPI को
यहाँ पे मान्यता दी है, या फिर यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यहाँ पे यूरोपीय देश बना, वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। चलिए 70 देखिए। 70 में पूछा गया किसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती है ना। ठीक है, पीवी सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी तक कितने थे? 56 पढ़ते थे हम लोग, है ना, नवंबर तक। लेकिन अभी एक और लेटेस्ट में यहाँ पे घोषणा की गई है टाइगर रिजर्व 57 नंबर का, और इसका नाम है रातापानी। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अब ध्यान रखना, टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हो गए? 57। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घोषणा दिसंबर 2024 में की गई है, तो दिसंबर तक तो नहीं होगा। 56 तक तो याद रखना ही है। 56 में कौन सा था? जीजीटीपी था, है ना, जीजीटीपी। ये जो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला है, जीजीटीपी के नाम से इसको जानते हैं। ये 56 नंबर का है। ठीक है, और 55 बताएंगे। 55 था धौलपुर करौली, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, धौलपुर करौली राजस्थान का। हो जाएगा। चलिए T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताइए। 2024 ये तो सब रटा होगा, है ना, क्रिकेट का तो वैसे भी याद रहता है। इस टूर्नामेंट में जो कठिन स्टेटमेंट है वो पहला ही है। कितनी टीमों ने भाग लिया? 20 टीमों ने भाग लिया। ये 20 याद रखना है। ठीक, पहली बात गलत थी, 16 लिखा था। कनाडा, युगांडा और यूएसए ने पहली बार आईसीसी पुरुष T20 में भाग लिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। तीनों कंट्री याद रखना भाई। ठीक है, कनाडा यूएसए याद रहेगा, एक और युगांडा में आ जाना। और ये जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे घोषित किया गया है, ये है भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। ठीक, तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, पहला गलत है। और विजेता कौन है? विजेता तो हम लोग जानते हैं, है ना, इंडिया है। और रनर अप कौन था? हराया किसको है? साउथ अफ्रीका को। इसको मार्क कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित विरासत इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऐसे 3 यहाँ पे स्थल चुने गए हैं। ठीक है, 3 प्राचीन स्थलों को चुना गया है उत्तर प्रदेश से। पहला है ये कोठी रोशन। ठीक है, फिर ये शुक्ला तालाब भी है, और एक और है बरसाना राजमहल। ये तीनों यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और जो शामिल नहीं है वो है सरंगबेरपुर घाट। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। कोठी रोशन और दौला कहाँ पे? ये लखनऊ में है। बरसाना राजमहल बरसाना से लगा ही दोगे, मथुरा। और शुक्ला तालाब कहाँ पे? कानपुर देहात। ये सब अलग अलग क्वेश्चन भी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर यहीं पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी बात कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी लेटेस्ट कौन सा है? 43 में। कहाँ पे है? असम में। नाम क्या है? मोईदम्स। अहोम राजवंश की ये जो दहन प्रणाली थी उसको मोईदम्स बोला जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी? 43, यानी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 43 है। लेटेस्ट सीख लिया। अगर पूछा जाए कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की समिति, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो घोषित करती है, समिति करती है, समिति का जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली लगा देना। ठीक है, न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है। और इस समिति में घोषणा क्या की गई है? 24 नए स्थलों की घोषणा की गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब लिस्ट किया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट में मीटिंग हुई है 2024 में, इसके तहत कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़े गए? 24, ध्यान रखना। और इन्हीं 24 में से एक अपना था भारत का मोईदम्स। इस किताब के बारे में बताइए। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, आई दृष्टि में हम लोगों ने सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। TN सेशन, ये TN सेशन की किताब है। एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सोर्स कोड, इसको कई बार डिस्कस किए हैं। सोर्स कोड किसने लिखी है? ये बिल गेट्स है। ठीक है, बिल गेट्स ने ये लिखा है। और एक शशि थरूर साहब की भी हम लोगों ने किताब पढ़ी थी, 11 रूल्स फॉर माई लाइफ। ये कौन है? शशि थरूर। ठीक है, और एक किताब अभी पढ़ी ली है, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मर्चेंट मिनहाज। ठीक है, या फिर मिनहाज मर्चेंट हो जाएगा ना, मर्चेंट लिख दे रहा हूँ। करिए मैचिंग कराइए। उत्पाद और शीर्ष उत्पादक हैं। आम कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। अनार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में नहीं होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक, तो यही गलत है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पपीता गुजरात में होता है, नींबू आंध्र प्रदेश में होता है। चलो एक क्वेश्चन बताइए। संतरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? डेटा बदला है। ठीक है, डेटा बदला है इसलिए पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। इसको आज दृष्टि में हम लोगों ने कवर किया था। विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया भाई? इंडोनेशिया में किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था साझा समृद्धि के लिए जल। यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी। चलिए रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग में सबसे पहला स्थान किसका है? प्रतिभा रैंकिंग जो होती है
स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ध्यान रखना। और भारत की पोजीशन कितनी है? 58 67 में, मतलब बहुत पीछे रैंक है। एक और इंडेक्स बता दीजिए, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स पढ़ते हैं ना, ये जो दुनिया का सबसे आरामदायक रहने के लिए जो स्थान है, पहला स्थान किसको मिला है? वियना को, ठीक है, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, हो जाएगा। और सबसे खतरनाक जगह है दमिश्क, दमिश्क कहाँ की कैपिटल है? सीरिया की। ये सबसे खतरनाक है और ये सबसे आरामदायक है। साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ पे हुई है? साइबर सुरक्षा अभ्यास ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, कवर्ड है आई दृष्टि में, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंडेक्स होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें पहला स्थान है स्वीडन का और भारत की रैंक है 63 120 में। 63 याद रखना बस, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, पढ़े होंगे आप लोग। देखिए, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म का नाम है अनोरा, ठीक है, अनोरा। और ये जो कांस फिल्म महोत्सव होता है कहाँ पे होता है? फ्रांस में हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, GGR रिपोर्ट बताइए, GGR 2024, यानी ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट होती है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत की पोजीशन कितनी है? 134 है ना, कितना है? 134 है कि कुछ और है? गलत बता रहा हूँ ना, 129 है, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, 129। और 2023 में थी 127, मतलब 2 रैंक और पीछे खिसक गए हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा -2 वृद्धि +2 वृद्धि ऐसा करके, और अगर पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो जेंडर गैप कम हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ 68.5%। ये ध्यान रखना है आपको, 68.5% का जेंडर गैप समाप्त हो गया है वैश्विक स्तर पर, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पूरी तरीके से जेंडर गैप अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं ना, तो ये अचीवमेंट हो पाएगी 134 साल और लग जाएगा अभी, ठीक है, 134 साल और लगेगा, तब जाके ये जेंडर गैप जो है ये ख़त्म होगा। तो एक फैक्ट 134 का याद रखना है, दूसरा फैक्ट 68.5% का याद रखना है, रैंक याद रखना है 129 2024 की, 2023 की रैंक 127, क्लियर है। और एक किसकी रिपोर्ट होती है? ये गिनी चुनी रिपोर्ट है इसकी, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। और एक फैक्ट और ऐड कर लीजिए, अगर भारत के बारे में पूछे कि GGR 2024 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कितना जेंडर गैप कम किया है, तो भारत के लिए ये फैक्ट है आपको 64.1%, एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए भाई, है ना, 64.1%। ये ग्लोबल लेवल का था 68.5%, बट इंडिया को ज़्यादा फोकस करना है। 78 देखिए, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। ये अवार्ड जो है एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये राधिका सेन को दिया गया है, ठीक है। 79 में पूछा गया है 12वां ये जो विश्व हिंदी सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे डॉक्टर उषा ठाकुर जो है, उषा ठाकुर, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी पीस इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की रैंक है 116, ठीक है, भारत की रैंक है 116। 80 क्वेश्चन कीजिए, 80 में है निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? ये मिला है चंद्रकांत सतीजा को। और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए EPI यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2024, इसमें रैंकिंग ठीक है, हम लोग जानते हैं 176 है 180 में। 2023 में अगर ये बात करें तो ये 180 में थी, ठीक है, मतलब सबसे लास्ट में थे, इस बार थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने ग्रीन हाउस गैसेस में जो पिछले दशक में कमी की है, सॉरी उत्सर्जन में जो वृद्धि की है वो कितनी की है? अच्छी खासी वृद्धि हुई है भारत में भी, है ना, उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 32% की वृद्धि है। ये फैक्ट 32% का याद रखिएगा। और अगर एमिटर की बात करें तो हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एमिटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है। चलिए 80 में पूछा गया हाल ही में किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट हम लोगों ने डिस्कस किया है आई दृष्टि में। करेक्ट आंसर है कोझिकोडे, ठीक है। कहाँ का है ये? केरल। 82 में पूछा गया है, यहाँ पे मैचिंग करा दीजिए जल्दी से, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्लाउडिया सीनबाम, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम है, ठीक है, मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये करेक्ट मैच है। सिरिल रामफोसा जो है ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ये भी करेक्ट है।
और एंटोनियो कोस्टा जो है ये यूरोपीय परिषद जो है यूरोपियन काउंसिल के ये चेयरमैन है। 3 ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। पहले भी डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शस्त्र हस्तांतरण पढ़ते हैं ना हम लोग, इसमें आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? सिपरी के द्वारा। ये तो आसान है, हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक जो देश है वो यूएसए है, ठीक है। 42% ग्लोबली ये एक्सपोर्ट करता है ना। और सबसे बड़ा अगर आयातक की बात करें तो आयातक में यहाँ पे कौन है? अब भारत है, ठीक है। भारत प्रथम स्थान पर है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, ठीक। ये देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ये जून 2024 को मनाए गए कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या था? महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन ये कूटनीति में है तो इसका दिवस फिर अलग हो गया। ये 24 जून याद रखना पड़ेगा हम लोग को। 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व। बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 84 में पूछा है, ये जो तीसरे नंबर का त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट वार्ता जो हुई है, किन 3 देशों ने भाग लिया इसमें? इसको ध्यान रखना है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए बताइए 8वां अजूबा बताइए। 8वां अजूबा कौन सा है, किसे घोषित किया गया? अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है ना, कंबोडिया में। चलिए देखिए क्वेश्चन आ ही गया। WEF की जो रिपोर्ट है GGR है ना, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? क्या पढ़ा अभी? 129 पढ़ा है ना। और 2023 की बात करें तो कौन सा रैंक पढ़ा था हम लोगों ने? 127। यानी 2 रैंक यहाँ पे क्या है, फिसल गए हम लोग, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी याद रखना है, मतलब दोनों साल की रैंक याद रखना है, स्टेटमेंट के लिए काम आएगा। चलिए इसको देखिए, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये निजनी नोवगोरोड, रसिया, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ब्रिक्स के मैंने आप लोगों से मेंबर पूछा था, इसको वेरीफाई करना। टोटल मेंबर 10 बता रहे हैं ना। ये जो 10वां है ये साउथ अफ्रीका है, सॉरी सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया अभी पेंडिंग की स्थिति में है, ठीक है। पेंडिंग है तो इसका मतलब है कि वो सदस्य नहीं बना अभी। तो उत्तर 9 होगा या फिर 10 होगा, इसको वेरीफाई करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह JWG, ठीक है, यानी ज्वाइंट वर्क ग्रुप कुछ करके होगा इंग्लिश में, की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये उलान बटोर में की गई है, ये मंगोलिया की कैपिटल ही है, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए। नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन है? 32वां, यह स्वीडन। स्वीडन है ना। टोटल मेंबर आप कितने हो गए नाटो में? 32 हो गए। और एक और क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। युवांडे, यू क्या पढ़ेंगे इसको? याउंडे घोषणा। याउंडे घोषणा किससे संबंधित है? तो लगा देना ये मलेरिया से संबंधित है, ठीक है। 88 में पूछा गया है, किस देश ने पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की शुरुआत की है? इसको हम लोगों ने पढ़ा था, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। UAE में तो काफ़ी सम्मेलन, मीटिंग्स, बैठक वगैरह हुई हैं ना इस बार। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपके समक्ष, मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, किसको अभी शामिल किया गया है? गरबा को किया गया है, ठीक है। गरबा नृत्य है ये गुजरात का। तो अब भारत की अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई है, तो ये 15 है टोटल, ठीक है, 15। इससे पहले जो 14वीं थी वो 14वीं जो थी वो कोलकाता की दुर्गा पूजा थी, ठीक है। 13वां की अगर बात करें तो ये कुंभ मेला था, ये 13वां था। हो जाएगा। 89 को मैंने स्किप कर दिया है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था। इसको देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 159 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? ये भी इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये है 2024 की रैंक 159 और 161 रैंक थी ये 2023 में। प्रेस फ्रीडम की बात करें तो सबसे अच्छा जो सर्वोच्च रैंक है जिसकी, वो है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। 91 कीजिए। 91 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर की शुरुआत किस जिले में की गई है? करेक्ट आंसर है बाराबंकी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का है। चलिए EPI डिस्कस कर लिया था, अब CCPI पे आ जाइए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2024 का, भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है, ध्यान रखना 2024 का। CCPI 2025 भी लॉन्च हो गया है ना। तो इसकी भी रैंक आपको ध्यान रखना है, 10वीं रैंक है, यहाँ पे रैंक 10 है।
अभी हम लोगों ने एक रैंक पढ़ी थी 58। 58 किस में पढ़ा था, जल्दी से बताइए। टैलेंट में पढ़ा था ना, टैलेंट में पढ़ा था। और एक रैंक और याद रख लीजिए 39, ये है ट्रैवल और टूरिज़्म में, ठीक है, टूरिज़्म और ट्रैवल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पर्यटन से संबंधित एक संस्था है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये नहीं लगाना है कि इस विकास सूचकांक को कौन बनाता है, UNWTO नहीं बनाता है, ये रिपोर्ट कौन बनाता है, WEF बनाता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हो जाएगा, गलती नहीं होगी ना। चलिए 93 कीजिए। 93 में आपसे पूछा गया है 1 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये तो करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। विश्व भूख दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, ये 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ये 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे 12 मई लिख दे रहा हूँ मैं, क्लियर है, गलत यही हो जाएगा फिर। चलिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बताइए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ये 2023 टेलर स्विफ्ट, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। आसान सा क्वेश्चन है। ये कौन है, ये गायिका है। अब यहाँ से भूख की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये 2023 का मैं डेटा बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 2023 में कितनी थी, 111, ठीक है, 111। 2024 में क्या रैंक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। 94 में पूछा गया है हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है। डिस्कस किया है आई दृष्टि में, जल्दी से बता दीजिए भाई। ज्योति रात्रे इनका नाम है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की हैं। और उम्रदराज की बात हो रही है तो ये 55 साल की महिला हैं। 55 देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। क्या लगाएंगे, चाइना है, ठीक है, चाइना, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इससे पहले जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था वो था USA, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा में फ़र्क नहीं है, डेटा जो रिपोर्ट में बताया गया है, ये जो ट्रेड होती थी इन दोनों देशों के बीच में, भारत और USA के बीच में, ये है डेटा 118.3 अरब डॉलर का, ठीक है, अरब डॉलर का। और चाइना के साथ हो गया है 118.4। देखिए कितना माइन्यूट सा फ़र्क है, इस वजह से चाइना USA से आगे निकल गया, ठीक है। 96 कीजिए। 96 में पूछा गया है आपसे वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि दर्ज करने, ये वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है, ठीक है, वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना, गुजरात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। चलिए क्वेश्चन बताइए। G7 समिट जो है ये कहाँ पे की गई है, ये अपुलिया में की गई है। अपुलिया कहाँ पे है, इटली, ठीक है, इटली। इटली का एक आइलैंड भी है जिसका नाम है सिसिली। सिसिली में एक वोल्केनो भी है ना, हमेशा एक्टिव रहती है, उसका नाम बताएंगे। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, माउंट स्ट्रोम्बोली। लाइट ऑफ एशिया, लाइट हाउस ऑफ एशिया इसको कुछ बोलते हैं ना, माउंट स्ट्रोम्बोली को। ये कहाँ पे है, सिसिली आइलैंड पर है जो इटली का है। और अगर पूछा जाए 2025 का G7 शिखर कहाँ पे होगा तो ये कनाडा लगा देना, ओके। इस क्वेश्चन को कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जो है, इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। पहली महिला कुलपति इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इनका नाम है नईमा खातून, नईमा खातून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है। चीकू कहाँ पे होता है, कर्नाटक में, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो हम लोग यहाँ पे डेटा पढ़े थे बागवानी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नहीं कवर हो, है ना, चीकू वगैरह उसमें नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, तो चीकू यहाँ से सीख लीजिए। जीरा सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना है, राजस्थान। स्ट्रॉबेरी ये हरियाणा में होता है, तेलंगाना में नहीं। सीड्स उत्पादक हरियाणा है। चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। डिस्कस हम लोगों ने वैसे किया है, मैं बस रिवाइज कराता रह रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछ के। CMS यानी जो कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती हैं, इनका COP नंबर अभी 14 हुआ है ना, बैठक नंबर 14। ये कहाँ पे हुई है, ये समरकंद में हुई है, ठीक है, समरकंद कहाँ पे है, समरकंद उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि COP नंबर जो 13 थी ना CMS की, ये गुजरात में हुई थी, ठीक है, गुजरात में हुई थी 2023 में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस, इनका नाम है आचार्य लोकेश मुनि। 100 देखिए,
ये क्वेश्चन आई दृष्टि में कवर किया है हम लोगों ने। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन जो है, इसके तहत भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनेगा? इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए, गोपी थोटाकुरा। 101 में पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल जो अभी हम लोगों ने देखा ना, ट्रिपल जी आर रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है? ये बताया था, WEF की नामी रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रैंक कितनी है भाई ट्रिपल जी आर में? 129 है ना, यही पढ़े हो ना भाई। और 2023 में 127वीं। इसको तो 3-4 बार डिस्कस हो चुका है अभी। इसको मैच कराइए। अंडा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है भाई? अंडा का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। तमिलनाडु को काट दे रहे, इसके आगे लिख दे रहे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये तो गलत हो गया, गलत ही पूछा था। ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये सही है। मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। क्लियर? अंडा का उत्पादन ध्यान रखना है, अंडा से आंध्रा याद रख लेना। 103 में पूछा है, विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर किस क्रिकेट खिलाड़ी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कीजिए। ये हैं विराट कोहली, ठीक है, इनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, अनवील किया गया है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? ये आपको डे बताना है कमेंट करके, डिस्कस हो चुका है। 104 आसान सा क्वेश्चन, कई बार डिस्कस हो चुका है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा, भविष्य जैसे ही लिखा रहता है, हम लोगों ने सीखा था कि भविष्य अगर लिखा है तो क्या लगा देना है? संयुक्त अरब अमीरात लगा देना है। और अगर भविष्य नहीं लिखा है तो क्या लगा देना है? रोटरडैम और अगर भविष्य नहीं लिखा है तो क्या लगा देना है? रोटरडैम लगा देना है, नीदरलैंड, ठीक है। चलिए 105 में, जैन महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, नाम समिट जो है, नाम समिट 2024 जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, ये समिट कहाँ पे हुई है? ये समिट हुई है युगांडा में, युगांडा याद रखना है। 106 में पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? इसको रट लीजिए, वर्ष 2030, ठीक है, 2030 तक ये मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की गई है इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, मैं आपको कोप रिवाइज करा दे रहा हूँ, UNFCCC वाली, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाली। COP नंबर 29 कहाँ पे हुई है? ये नवंबर 2024 में हो चुकी है, अजरबैजान में। कोप नंबर 28 कहाँ पे हुई है? जल्दी से बताइए। ये दुबई में हुई है, ठीक है, दुबई, UAE। अगर मैं पूछूं आपसे कोप नंबर 30 कहाँ पे होगी तो क्या लगाएंगे उत्तर? कोप नंबर 30 होगी ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील। मैं आपको ज़िले का नाम भी बताया था, वहाँ के शहर का नाम भी बताया था, समय हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर पूछा जाए कि भारत में कौन से नंबर का COP होगा, किसका? UNFCCC वाला, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला, तो भारत में होगा 2028 में। ये 2028 नहीं भूलना है आपको। और 2028 में कौन से नंबर का हो जाएगा? COP 33 हो जाएगा। कोशिश रहेगी COP 33 ना पूछे, वो 2028 ईयर की साइड से पूछे। 107 में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तिरंगी बर्फी जो है ये कहाँ की है? ये है बनारस की, ठीक है। 108वां क्वेश्चन है, WTT कंटेंडर लागोस बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल विजेता कौन थी? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो सकता है कि महिला वाली बात है ना, तो ध्यान रखना है, सृजा अकुला। अगर मेल का अगर ये क्वेश्चन होता पुरुष वाला तो मैं उसको फिर स्किप कर देता। अगर आपसे पूछा जाए थ्री बेसिन समिट हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये कहाँ पे हुई है? तो आप लगा देना ब्राज़ाविल, ठीक है, ब्राज़ाविल कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ब्राज़ाविल ये कैपिटल है कहाँ की? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। 109 देखिए, IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इस दृष्टि में सब कुछ कवर है भाई, 6.8 बताया है IMF ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सीख लीजिए कि ये जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है? IMF, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर पूछेगा तो एक स्टेटमेंट ये हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा। क्लियर है? ये बुक्स का क्वेश्चन है, इनको चारों को बढ़िया से याद रखना है, तीनों को। वसुधैव कुटुंबकम ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर अनिल अग्रवाल, ये करेक्ट मैच है। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी,
ये तो आसान है ना, क्योंकि इनको तो भगा दिया गया। गोटाबाया राजपक्षे, सी ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे दूसरा ही गलत होगा, तो पहला सही है, तीसरा सही है, बी ऑप्शन गलत है। टूटे हुए वादे, बिहार में जाति अपराध और राजनीति, ये बुक लिखी गई है मृत्युंजय शर्मा के द्वारा, मृत्युंजय शर्मा के द्वारा, ना कि अमित लोढ़ा के द्वारा, याद रहेगा। चलिए, कौन सा दिवस उसकी थीम के साथ सही सुमेलित है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 थीम पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, ये बिल्कुल करेक्ट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है, यहाँ पे क्या थी, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी करेक्ट है। विश्व जल दिवस, इसको पढ़े हैं, शांति के लिए जल, तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 112 में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में गुजरात के किस शहर में दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। कोचरब आश्रम के बारे में हम लोगों ने आज दृष्टि में कवर किया है, अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जब 1915 में गांधी जी रिटर्न हुए थे, है ना, साउथ अफ्रीका से, तो भारत लौटने के बाद ये महात्मा गांधी द्वारा पहला स्थापित आश्रम था कोचरब आश्रम, इसको मतलब फिर से पुनर्विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। बिड़ला फाउंडेशन समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं, सरस्वती सम्मान। 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, एक साहित्यकार है, उनका नाम है प्रभा वर्मा, लेडी नहीं है, ठीक है, ये मेल है। उनका उपन्यास, इसको भी मार्क कीजिए, रौद्र सात्विकम। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीख लिए ना। सरस्वती सम्मान 33 नंबर का है, मिला किसको, प्रभा वर्मा को। उनका काम क्या था, उपन्यास क्या था, रौद्र सात्विकम, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि किन किन भाषाओं में अपनी रचनाएं करते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा में करते हैं काम और मलयालम भाषा, दोनों में अपनी रचनाएं लिखते हैं, ठीक है, हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, ये जो सुपर टाइफून अभी आया था यागी के नाम से, ठीक है, यागी के लिए यहाँ पे पीड़ितों के लिए भारत सरकार के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव। 114 में ये पूछा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, बताइए भैया जल्दी से, 42वीं रैंक है, पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट कीजिए, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन है ये। देखो, एक तो रेशम के पहले टाइप सीख लीजिए, मलबरी रेशम, टसर है, एरी है और मूंगा है। मलबरी में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है कर्नाटक, मैं यहाँ से अलग से लिख रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को ना देखें, यहाँ से याद करें। मलबरी रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक। टसर रेशम करता है झारखंड, ठीक है, झारखंड। एरी रेशम करता है असम, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पीसीएस के द्वारा। और मूंगा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी असम है, एरी और मूंगा ये असम प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा। टसर झारखंड हो गया, मलबरी ये कर्नाटक हो गया। अगर समग्र की बात करें, समग्र यानी सभी को मिला के, मतलब सिर्फ रेशम की बात करें अगर, तो कर्नाटक लगा देना, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक लगा देना। कैटेगरीज वाइज पूछेगा तो आपके सामने है, ठीक है। चलिए, ये हिस्ट्री का करंट अफेयर से, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युगीन बच्चों की कब्र गाय की खोज की गई है, ये खोज की गई है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए, बजट का साइज बताइए। बजट का साइज है 48.21 लाख करोड़, ठीक है, कई बार हो चुका है। 117 महतारी बंधन योजना, इंपॉर्टेंट, महतारी बंधन योजना किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़। और इसमें अमाउंट बहुत जरूरी है, 1000 रुपये महिलाओं को अकाउंट में भेजा जा रहा पर मंथ। और कौन से माध्यम से, डीबीटी माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, ठीक है, सीधा खाते में जा रहा है 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये का अमाउंट आपको ध्यान रखना है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ की है और 1000 रुपये पर मंथ महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये विवाहित महिलाओं के लिए है, ये भी साथ में याद रखना है। चलिए, 118 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। चर्चा में रहा आगा लेगा द्वीप किस देश से संबंधित है, इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आज दृष्टि में मैंने अलग से आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है ना, मार्क किया होगा। अगर पीडीएफ है तो आपको, पीडीएफ आपके पास है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे तो मार्क होगा। शायद मार्किंग वाली पीडीएफ मैंने नहीं भेजी है ना, कोई बात नहीं, वीडियो दिखा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये देखिए, ये तो अभी डिस्कस किए हैं हम लोग, सीएमएस है ना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज पे जो COP नंबर 14 था, है ना, COP 14 यहाँ पे लिखा ना 14वां,
प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ये सही मैच है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये जर्मनी में हुआ है, ये भी करेक्ट है। और विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन ये नेपाल में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन पड़ोसी देश में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। 121 देखिए, पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बिम्स्टेक से संबंधित है यार, इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि भारत मेंबर है, ये भारत में ही किया गया। मार्क कीजिए, चारों किताबें याद रखना है, तीनों। स्मोक एंड एसेस ये अमिताभ घोष साहब की किताब है, ठीक है, लेखक है ये बिल्कुल करेक्ट है। मोदी का बनारस लिखा है अरविंद चतुर्वेदी साहब ने, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों को रट लेना है। विक्ट्री सिटी जो है ये सलमान रश्दी की है, ठीक है, सलमान रश्दी की है, ये मिशेल ओबामा की नहीं है। तीसरा यहाँ पे गलत मैच है, लेकिन याद रखना है विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी की। यहाँ पे 1 और 2 सही है। आइदृश्य में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इनकी किताब पढ़ी थी, है ना, द लाइट, मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताया था, द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, ये है मिशेल ओबामा की। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 ये रियाद में हुआ है, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। ऑस्ट्रेलिया गलत है। हिंद महासागर ये भाई भारत में नहीं हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अलग अलग से याद रखें चारों को। वर्ल्ड मोबाइल ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 ये कहाँ पे हुई है? ये स्पेन में हुई है, ये करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और आईसीना डायलॉग तो ये भारत में ही है ना, भारत में ही होता है, तो यहाँ पे ये भारत है। सही मैच पूछा था, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 124 में पूछा गया है अभ्यास मिलन 2024, अभ्यास मिलन 2024 ये कैसा अभ्यास है भाई? ये नौसेना, ये नेवी अभ्यास है। संयुक्त काइजिन जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है, पहला दूसरा सही है। अभ्यास फ्रीडम शील्ड, अभ्यास फ्रीडम शील्ड के बारे में बताइए भाई। ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका है भाई, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, भारत की जगह यूएसए होना चाहिए था, अलग से याद रखिएगा। अभ्यास फ्रीडम शील्ड, भारत का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, यूएसए और दक्षिण कोरिया। तीसरा यहाँ पे गलत है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। देखें कुछ प्रोजेक्ट देखें, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रायगढ़, रायगढ़ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नौखरा सौर परियोजना, सोलर प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नौखरा सौर परियोजना छतरपुर का नहीं है, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान हो जाएगा। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश, करेक्ट मैच है, यानी पहला सही था, तीसरा भी सही है। और जनता भवन सौर परियोजना ये असम की है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन बना के इसको पढ़ा था कि पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो सचिवालय है ना, असम सचिवालय, असम का सचिवालय पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला ये पहला मतलब सचिवालय बना है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है जनता भवन सौर परियोजना, असम की है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सम्मिलित कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 126 इंपॉर्टेंट, सामाजिक कार्य के लिए मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मास्टर पीडीएफ खोलिए भाई और सारे जो पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनको रिवाइज कीजिए। मरणोपरांत मिला है बिंदेश्वर पाठक साहब को, ठीक है, इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का है ये? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 58वां नंबर आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार साहब को, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन साथ में एक और है, जगत गुरु राम भद्राचार्य, है ना, ये तो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, राम भद्राचार्य। पहला ओमन चंडी लोक सेवक पुरस्कार, इसको भी डिस्कस किया है भाई, ये राहुल गांधी साहब आ गए, है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, सुपर इंपॉर्टेंट, अलग से नाम भाई बिल्कुल बताया था। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 मिला जो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवाद, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 मिला है डॉक्टर ऋतु कारिधल ही पढ़ेंगे ना, और नवीन तिवारी, इन दो नामों को नहीं भूलना है। सी ऑप्शन वैसे यहाँ पे गलत है क्योंकि रतन टाटा लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है ये दोनों नाम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का व्यास पुरस्कार किसे मिला है? ये आंजनेय शास्त्री हैं, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे गलत कौन है, मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित नहीं पूछा था ना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और व्यास सम्मान देख लिया, सरस्वती सम्मान भी देख ही लिया था अभी। सरस्वती सम्मान किसे मिला है अभी पढ़े हो ना भाई? प्रभा वर्मा ना, प्रभा वर्मा। किस किस भाषा में ये अपना रचना करती हैं? इंग्लिश में और मलयालम में, यही क्वेश्चन था ना अभी, मलयालम। 129 को देखिए, 128 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका उद्घाटन तो यहीं प्रयागराज में हुआ है ना, है ना, बनारस गलत है, प्रयागराज में हुआ है।
पहली बात गलत है। ये 100 बेड महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये बनारस में किया गया है, ये बनारस में किया गया है। श्री कल्की धाम मंदिर संभल करेक्ट है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा सही है, केवल 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, इसको देखिए, धर्म गार्जियन किसके साथ होती है? जापान के साथ होता है, भारत का। समुद्र लक्ष्मण इंपॉर्टेंट, भारत मलेशिया। सदा तंसीक जो है ये होती है सऊदी अरब के साथ, भारत और सऊदी अरब, ये भी ठीक है। साइक्लोन जो एक्सरसाइज होती है ये होती है मिस्र के साथ। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान यहाँ पे हटा दी, यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। खंजर किसके साथ होता है? खंजर ये किर्गिस्तान हो जाएगा, ये किर्गिस्तान हो गया। चलिए, इसको सीखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है। साथ में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो मिनरल वाला किया था ना उसको देख लेना एक बार, है ना। PDF शायद पड़ी है टेलीग्राम पे, वीडियो भी कवर किया था, उससे देख लेना, काफ़ी रिवाइज हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी, बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री जो है, उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जस्ता ये पेरू नहीं करता है भाई, चाइना करता है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। मैंगनीज साउथ अफ्रीका करता है, इसको किया था हम लोगों ने, सीखा था। प्लेटिनम इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम भी साउथ अफ्रीका में होता है। ठीक है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, जस्ता चाइना, मैंगनीज साउथ अफ्रीका और प्लेटिनम साउथ अफ्रीका। 132 देखिए, देश में हिम तेंदुओं के प्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? आसान है, कितनी बार की है? टोटल कितने हैं? 718। ये जो स्नो लेपर्ड है वो 718 ही हैं टोटल। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? लद्दाख में पढ़ा था ना, तो लद्दाख हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर लद्दाख नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो दूसरा ऑप्शन आपको उत्तराखंड दिख जाएगा, है ना। यानी दूसरे नंबर पर जो है वो उत्तराखंड है। लद्दाख में है ये 477 और उत्तराखंड में है 124। ये डेटा नहीं पूछेगा फिलहाल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्लिम मिशन ये किस देश का मिशन है? पहला क्वेश्चन जापान हो गया। स्लिम मिशन का काम क्या है, ये किससे संबंधित है? आपको लगा देना है चंद्रमा से। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन, खंजर किन किन देशों की सेनाओं के मध्य होता है? अभी सीखा, किर्गिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान हो गया। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि PM स्वनिधि योजना के बारे में जानते हैं? PM स्वनिधि योजना जो है इसमें प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश लगा के आना। ठीक है, इस स्कीम के तहत लोन वगैरह दिए जाते हैं। ये जो सारे स्ट्रीट्स वेंडर जो होते हैं ना, 80,000 तक लोन दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड जो कराया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने कराया है। हो जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार जो दिया गया वो महाराष्ट्र को दिया गया और उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। यूपी का यहाँ पे स्थान है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं। अगर पूछेगा कि PM स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट परफॉर्मेंस हेतु विशेष पुरस्कार किन किन राज्यों को मिला है, तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा महाराष्ट्र और यूपी। देखिए भैया, राजा रानी पढ़ लेते हैं थोड़ा। फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक को किस देश का राजा बनाया गया है? ये हैं डेनमार्क के राजा। ठीक है, चलिए 136 देखें। 136 अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, यानी नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, कहाँ पे पढ़ा था? समिट कहाँ पे हुई है भाई? सम्मेलन कहाँ पे हुआ? युगांडा में हुआ है। ठीक है, तो युगांडा की कंपाला में हुआ है, सही बात लिखी है इन्होंने। और ये जो दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद टेस्ट नंबर 19 में भी किए थे। दोनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, दोनों सही। इसको देखें, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? बताइए भैया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 138 देखें। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस देश में बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा भारत में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 139 आसान सा क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किस महापुरुष से संबंधित है? ये भीमराव अंबेडकर को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्टैचू कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश लगा देना। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछे तो भाई ऊंचाई भी याद रखना, 206 फीट है। ठीक है, 206 फीट। इस क्वेश्चन को भी कवर किया गया है, किस संस्थान द्वारा कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट जारी की है? नीति कमीशन पढ़ा था हम लोगों ने। 141 विश्व के बड़े शेयर बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला USA है। ठीक है, दूसरा चाइना का स्टॉक मार्केट है, तीसरा जापान का स्टॉक मार्केट है, फिर आता है इंडिया का नंबर। ठीक है, अब सीधा 144 पे आइए। बाकी क्वेश्चन टेस्ट नंबर 19 में कवर हो चुके हैं, वो रिपीटेड है। ठीक है, उन्होंने द्वारा डाल दिए। हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है, साल्टन सागर का संबंध दक्षिणी अमेरिका से है। ये जो साल्टन सागर है ये एक लेक का नाम है। ठीक है, अलग से लेक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि साल्टन सागर अभी चर्चा में रही, ये जो झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको लगा देना है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे? ये तो नॉर्थ अमेरिका में है ना, नॉर्थ अमेरिका में।
तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, तो गलत हो गया दूसरा पॉइंट, केवल एक सही है। और साथ में इस लेख के बारे में ये भी ध्यान रखना कि लिथियम भंडार की खोज की गई है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, ये जो रिपोर्ट है किस संस्था द्वारा जारी की गई है? अब नेचर लिखा है तो कुछ ना कुछ हिंट करोगे, है ना। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हेडक्वार्टर हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? हेडक्वार्टर पढ़ते हैं नैरोबी में, है ना। नैरोबी कहाँ पे है? कीनिया में। 47 देखिए, इसको भी कवर किया जा चुका है। किस नृत्य शैली को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा को। टोटल कितनी हो गई है? 15। 15वीं कौन सी है? यही गरबा है। 14वीं कौन सी थी? अभी पढ़ा था ना, दुर्गा पूजा, है ना, दुर्गा पूजा। और 13वां कौन सा था? कुंभ मेला। इसको देखिए, पुराना क्वेश्चन है खैर। काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बनारस में, वाराणसी। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का ये है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बताइए। इसको भी डिस्कस किया जा चुका है, बैराकुडा, ठीक है, बैराकुडा। तो ठीक है भैया, ये हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। टेस्ट नंबर 19 और 20 के पीसीएस मंत्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक ही कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। सबसे कठिन काम दे रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं करना, मन करे तो कर देना। अब तो यही सोचिए कि एक दिन जो आपके पास बचा है, तो अगर कुछ चीज़ें छूट रही हो, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पीसीएस के, तो उनको देख लीजिए। बाकी रिवीजन का भी टाइम है नहीं मेरे हिसाब से, एक दिन में रिवाइज भी पूरा आप कर नहीं सकते जितना आप पढ़ चुके हैं ना अभी इतने दिनों में। तो आप यही मानिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सब याद है, ठीक है। और इससे बेस्ट पॉलिसी कुछ हो नहीं सकती है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब सही हो जाएगा। तो बाकी मेहनत की हो ना, तो इन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, कल कुछ बनाता हूँ वीडियो कुछ काम का, तो अपलोड करूँगा। बाय बाय।